भारत ने चीन के खिलाफ समंदर वाला चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की घेराबंदी तेज कर दी है। महासागर में चीन को चुनौती देने के लिए 2 शक्तिशाली जंगी जहाज रूस में तैयार किए जा रहे हैं। तो वहीं लक्षद्वीप के रास्ते चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए पराक्रमी योजना भी बना ली गई है। ड्रैगन के विरुद्ध भारत का नेक्स्ट लेवल सी प्लान बीजिंग की नींद उड़ा सकता है। महासागर में चीन की दादागिरी को भारत का सीधा चैलेंज। चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार, भारत का सी प्लान जोरदार। उन्नीस की जंग के 58 साल बाद वर्ष 2020 में चीन ने गलवान करने की भूल की थी। लद्दाख की पहाड़ियों पर चीन को चित करने के बाद भारत तभी से ड्रैगन की मंशा को लेकर सतर्क है और अब चीन को समंदर में काउंटर करने के लिए सी प्लान भी जोरदार बनाया। ये सी प्लान अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक में चीन को घेरने के लिए है और चक्रव्यूह ऐसा बना है कि चीन ने समंदर के रास्ते एक भी गलती की तो बीजिंग को पछताना पड़ सकता है। ये बड़ी खबर चीन तक जरूर पहुंची होगी। दावा है कि इस खबर को सुनकर जिनपिंग की नींद भी उड़ी होगी। ऐसा कहने के पीछे ठोस वजह है क्योंकि इस खबर का कनेक्शन सीधे रूस से है। चीन इन दिनों अपने फायदे के लिए रूस से दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा है। असल में रूस के यांतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के लिए 2 नए जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं। एक का नाम आईएनएस तुशील है, दूसरे का नाम आईएनएस तमाला है। दोनों ही तलवार क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट हैं और इनमें से आईएनएस तुशील इस वर्ष के अंत तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगा। जबकि आईएनएस तमाला अगले वर्ष तक आएगा। इन जंगी जहाजों की ताकत ड्रैगन लैंड में खलबली मचा सकती है। क्योंकि दोनों ही वॉरशिप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। इसमें 4KT-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं, 24 शटल 1 मीडियम रेंज की मिसाइलों से लैस है, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल क्लब के साथ लैंड अटैक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी इसमें तैनात है। सबसे बड़ी बात 100 किलोमीटर की A190E नेवल गन, 76 mm की ओटो मेलारा नेवल गन, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर अटैक से सुरक्षा के लिए 2 AK-630 CIWS और 2 काश्तान CIWS गन भी लगी है। टॉर्पीडो ट्यूब्स, रॉकेट लॉन्चर शक्ति के अलावा कामोव या ध्रुव हेलीकॉप्टर से भी दोनों वॉरशिप लैस हैं। और रूस से इन 2 जंगी जहाजों के भारत आने के बाद अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक निगरानी और पुख्ता होगी और समुद्री लुटेरों समेत चीन पाकिस्तान पर जरूरत के समय हमला भी जोरदार होगा।
पिछले वर्ष चीन के चक्कर में पड़कर मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव को आईना दिखाने के लिए लक्षद्वीप का दौरा किया था। तब ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ा था कि आगे चलकर भारत यहां न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देकर मालदीव की कमर तोड़ेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियों को तेज करके चीन को चुनौती देगा। अब इस बारे में सूत्रों से जो ठोस खबर निकल कर आ रही है वो ये कि मोदी सरकार ने लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकॉय द्वीपों पर 2 मिलिट्री एयरफील्ड्स बनाने की अनुमति दे दी है। मिनिकॉय में नया रनवे बनेगा, जबकि अगाती द्वीप पर मौजूद रनवे को अपग्रेड किया जाएगा और उसे बढ़ाया जाएगा। इससे देश की सुरक्षा कैसे मजबूत होगी, तो सबसे पहले जान लीजिए कि मिनिकॉय द्वीप से मालदीव की दूरी 524 किलोमीटर है। मालदीव तक चीन की नौसेना की पहुंच आसान हो चुकी है। और मिनिकॉय से जब भारत का एयरफील्ड बनकर तैयार होगा तो यहां पर कमर्शियल विमानों के अलावा वायुसेना के सभी तरह के विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। इस कारण इस इलाके के आसपास चीनी नौसेना की हरकतों पर विराम लगाने में मदद मिलेगी। वहीं भविष्य में मिनिकॉय द्वीप पर नौसैनिक बेस INS जटायु भी बनाया जाएगा। तब चीन को लक्षद्वीप से भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लक्षद्वीप में शक्तिशाली बनकर भारत अरब सागर और हिंद महासागर में चारों तरफ कड़ी निगरानी रख सकेगा। समुद्री लुटेरों पर भी शिकंजा कसेगा। वैसे चीन की बेचैनी बढ़ाने के लिए भारत मालाबार में भी तैयारी जोरदार कर रहा है। इस वर्ष अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी में मालाबार नेवल एक्सरसाइज शुरू होगी। चीन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समंदर में एक बार फिर से क्वाड समूह में शामिल देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की नौसेनाएं मिलकर अपनी ताकत को परखेंगी। एंटी एयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल्स करके चीन को चैलेंज देंगी।